हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दो केंद्रीय विद्यालयों में दो केबीएस स्कूल में वैकेंसी है टीचर्स की और अदर स्टाफ की। अगर आप केबीएस स्कूल में जॉब करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। इसमें आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है, लिखित परीक्षा नहीं देनी है। इंटरव्यू के बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर कैंडिडेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो इसमें रिटन टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन अगर कैंडिडेट ज़्यादा नहीं होंगे तो ओनली इंटरव्यू के बेसिस पर सिलेक्शन किया जाएगा, ओनली साक्षात्कार लिया जाएगा। इसमें आपको फीस भी नहीं पे करनी है। बात करें स्कूल कौन कौन सा है तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जो पहला स्कूल है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 एयरफोर्स स्टेशन सिरसा है। ये हरियाणा में स्कूल पड़ता है, हरियाणा के सिरसा में ये विद्यालय पड़ता है। बात करें यहाँ पर किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है, तो इसमें पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में जो सब्जेक्ट है हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, वाणिज्य है, कंप्यूटर साइंस है, इतिहास है, भूगोल है, राजनीति विज्ञान है। टीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी में हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और संस्कृत है। टीजीटी और पीजीटी का जो इंटरव्यू है 24 मार्च 2026 को है। 24 मार्च 2026 को मॉर्निंग में 9 AM से इंटरव्यू स्टार्ट होगा। यहाँ पर पीआरटी की भी वैकेंसी है। पीआरटी में सभी विषयों की वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, स्पोर्ट्स कोच की वैकेंसी है, योग टीचर की वैकेंसी है, काउंसलर की वैकेंसी है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है, स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, डॉक्टर की वैकेंसी है, व्यावसायिक प्रयोगशाला प्रशिक्षक की वैकेंसी है, एटीएल लैब प्रशिक्षक की वैकेंसी है। इनका जो इंटरव्यू है 23 मार्च 2026 को है। 23 मार्च 2026 को मॉर्निंग में 9 AM से इंटरव्यू स्टार्ट होगा। सुबह आपको 9 बजे विद्यालय पहुंच जाना है। तो यहाँ पर 23 और 24 मार्च 2026 को इंटरव्यू है, लेकिन इसमें आपको पहले आवेदन करना पड़ेगा। पहले एप्लीकेशन इसमें आपको सेंड करना पड़ेगा या आप विद्यालय जाकर के भी सबमिट कर सकते हो। इस एडवर्टाइजमेंट में बताया गया है कि आपको विद्यालय जाना है और विद्यालय में एप्लीकेशन को सबमिट करना है। जो विद्यालय में एप्लीकेशन सबमिट करने की पहुंचने की लास्ट डेट है 17 मार्च 2026 है। लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे होंगे जो विद्यालय में नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप विद्यालय में नहीं जा सकते हैं तो आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं। ऊपर आप लिख देना किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं और स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से आवेदन इसमें कर देना। 17 मार्च 2026 तक हर हाल में आपका आवेदन पहुंच जाना चाहिए। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट स्कूल की वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। 20 मार्च 2026 को विद्यालय की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों की सूची प्रदर्शित की जाएगी। आप लोग लिस्ट को चेक कर लेना। अगर आपका उसमें नाम होगा, आप शॉर्टलिस्ट हो गए होंगे, तो यहाँ पर जो डेट दी गई है, टाइम दिया गया है, उस टाइम पर आप लोग विद्यालय पहुँच जाना। तो ये पहले विद्यालय में जो वैकेंसी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। अभी मैं आप लोगों को क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताऊंगा। पहले वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। जो दूसरा विद्यालय है केंद्रीय विद्यालय रोहतक है। ये भी स्कूल हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा के रोहतक में ये विद्यालय पड़ता है। यहाँ पर जो वैकेंसी है पीजीटी की वैकेंसी है, टीजीटी की वैकेंसी है और क्या है यहाँ पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर व वोकेशनल लैब प्रशिक्षक की वैकेंसी है। पीजीटी टीजीटी का जो इंटरव्यू है 20 मार्च 2026 को है। पीजीटी में सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ की वैकेंसी है, फिजिक्स की वैकेंसी है, केमिस्ट्री की वैकेंसी है, बायोलॉजी की वैकेंसी है, हिंदी अंग्रेजी कंप्यूटर साइंस इकोनॉमिक्स कॉमर्स की वैकेंसी है। टीजीटी में हिंदी अंग्रेजी मैथ सामाजिक विज्ञान संस्कृत स्पेशल एजुकेटर की
वैकेंसी है और इनका जो इंटरव्यू है 20 मार्च को है, जिसको मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। और इसमें प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है, बाल बालिका टीचर की भी वैकेंसी है, स्पोर्ट्स कोच की वैकेंसी है, काउंसलर योग टीचर की वैकेंसी है, नर्स की वैकेंसी है और म्यूजिक टीचर की वैकेंसी है, संगीत शिक्षक की भर्ती है। इनका जो इंटरव्यू है वो 19 मार्च 2026 को है। केबीएस रोहतक में जो वैकेंसी है उसका इंटरव्यू 19 मार्च 2026 और 20 मार्च 2026 को है। इसमें आपको ऑफलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ऑफलाइन मोड में अप्लाई नहीं करना है, इसमें आपको ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। गूगल फॉर्म का लिंक दिया गया है, ये वाला लिंक है, इसके थ्रू आपको पहले इसमें ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अप्लाई कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो डेट और टाइम दिया गया है उस डेट को, उस समय पर आपको विद्यालय में पहुँच जाना है इंटरव्यू देने के लिए। 16 मार्च 2026 तक आपको ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं किए रहेंगे उनको इंटरव्यू देने का मौका नहीं मिलेगा, उनको इंटरव्यू में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो ये केबीएस रोहतक में जो वैकेंसी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, जो पीजीटी की वैकेंसी है उसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और क्या है उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए, उसमें भी 50% अंक होना चाहिए। टीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, स्नातक की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। प्लस टीजीटी के लिए आपको सीटेट का पेपर 2 भी क्वालिफाई होना चाहिए। वहीं कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए आपके पास एमएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास एमसीए की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए, या एमई या एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए। प्लस आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस टीचर के लिए यहाँ पर बीएड भी मांगा गया है। पीआरटी की बात करें तो पीआरटी के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए, और 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए। प्लस आपके पास 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, बीएलएड की डिग्री होनी चाहिए, या आपको 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। प्लस आपको सीटेट का पेपर 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में बीसीए की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए, या आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में, या आपके पास बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए। यहाँ पर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट के लिए सीटेट भी मांगा गया है कि सीटेट का पेपर 2 भी आपको क्वालिफाई होना चाहिए, प्लस बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया है, टफ हो गया है, क्योंकि सीटेट और बीएड भी मांग लिया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट काउंसलर की पोस्ट पर अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, बीए बीएससी साइकोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा भी होना चाहिए काउंसलिंग में। यहाँ पर और भी इंफॉर्मेशन दी गई है, इसको आप लोग चेक कर सकते हैं।
स्पेशल एजुकेशन टीचर की पोस्ट पर अगर आप जॉब करना चाहते हैं, टीजीटी स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट पर, तो इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए प्लस बीएड होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, और उसमें भी 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए प्लस सीटेट का पेपर 2 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। वहीं स्पेशल एजुकेशन टीचर पीआरटी के लिए आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए प्लस आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। यहाँ पर और भी ऑप्शन दिया गया है, प्लस आपको सीटेट का पेपर 1 भी क्वालिफाई होना चाहिए। स्पोर्ट्स कोच के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, फिजिकल एजुकेशन में बीपीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होना चाहिए। योगा टीचर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए योगा में। नर्स की पोस्ट के लिए आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए नर्सिंग में, या इसके समकक्ष क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। वोकेशनल लैब इंस्ट्रक्टर के लिए आपके पास बी या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी की डिग्री होनी चाहिए, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको एआई का नॉलेज है, कोडिंग का नॉलेज है, तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज लिमिट है, अधिकतम उम्र सीमा है 65 ईयर्स है। 65 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें इंटरव्यू देने जा सकते हैं, योग्य हैं। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है, संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है। इसमें अभी सैलरी में बदलाव नहीं किया गया है। पहले जो केंद्रीय विद्यालय में सैलरी दी जाती थी संविदा पर, वही सैलरी अभी भी इसमें मिल रही है, वही सैलरी दी जा रही है। पीजीटी की पोस्ट के लिए 27,500 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी, 27,500 रुपीज़ पर मंथ। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए सैलरी मिलेगी, वहीं टीजीटी के लिए 26,250 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। पीआरटी के लिए 21,250 रुपये सैलरी मिलेगी पर मंथ। म्यूजिक डांस इंस्ट्रक्टर के लिए, योगा टीचर के लिए, स्पोर्ट्स कोच के लिए, स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए 21,250 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए 26,250 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी सेकेंडरी के लिए, वहीं 21,250 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी प्राइमरी के लिए। स्टूडेंट काउंसलर की पोस्ट के लिए 26,250 रुपये पर मंथ सैलरी दी जाएगी। तो ये सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। ये जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है और एप्लीकेशन फॉर्म है, आवेदन पत्र का प्रारूप है, उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। वहां से आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं और जो नोटिफिकेशन की पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन रीड कर सकते हैं। ये पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 AFS सिरसा की वेबसाइट है। जब ये वेबसाइट आप लोग ओपन कर लेंगे तो थोड़ा नीचे आएंगे, व्हाट्स न्यू सेक्शन में देखेंगे, यहीं पर आपको विज्ञापन भी मिल जाएगा, एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा। और ये केंद्रीय विद्यालय रोहतक की वेबसाइट है। जब इस वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे, इस वेबसाइट पर भी आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे व्हाट्स न्यू सेक्शन दिया गया है। यहीं पर आपको एडवर्टाइजमेंट भी मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। अगर आप कांटेक्ट डिटेल्स देखना चाहते हैं, विद्यालय कहाँ पर पड़ता है, उसका एड्रेस जानना चाहते हैं, तो कांटेक्ट अस के पेज पर आप जाएंगे तो उसके बारे में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आशा करते हैं कि आपको वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इम्पॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज़ चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।